बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, घोटाले नहीं, सीधी लूट मची है। लूट सोचिए, अयोध्या में राम मंदिर की कहानी बताऊंगा कैसे कैसे लूटा गया है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोचिए 12,000 करोड़ का घोटाला स्कैम हो जाता है, बस दिखता नहीं है आपको। दिल्ली से देहरादून का जो हाईवे बना है वो 12,000 करोड़ का है, उसमें पैच पड़ गया। ये तस्वीरें देखिए, तो ये वो लूट है जो 1 करोड़ 2 करोड़ में नहीं है। सोचिए 12,000 करोड़ का बना रोड टूटता है, इसका मतलब इसमें हजारों करोड़ रुपए मार लिए गए हैं। इसके भी मंत्री नितिन गडकरी हैं। बीजेपी में कैसे लूट होती है, संस्थागत लूट होती है, लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। जैसे बीजेपी की सरकार आने के बाद हुआ, डीजल वाली 10 साल की गाड़ी और पेट्रोल वाली 15 साल की गाड़ी बाहर हो जाएगी। ये संस्थागत लूट है। इससे फायदा किसको हुआ? कंपनियों को। नई कार वाली कंपनी। क्यों फायदा हुआ होगा, क्या फायदा हुआ होगा? अब उसका वो कर्ज उतार रहे हैं एथेनॉल पर बैटिंग करके, कह रहे हैं कि एथेनॉल से कोई दिक्कत नहीं है। जिन कार कंपनियों को सरकार इतना बड़ा फायदा दिला रही है, अब बताइए एक आदमी जो कार लेता है अगर वो मेंटेन करके चले तो 15 क्या 20 क्या 25 क्या 30 साल चलती है। क्या विंटेज कारें नहीं चलती हैं? जिसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी सही है, जो मेंटेन कर रहा है, जो सही समय पर सर्विसिंग करवा रहा है, देश के बाकी राज्यों में चल रही है, दिल्ली में नहीं चल सकती। तो इसे कहते हैं संस्थागत लूट। जैसे ये लोग पॉलिसी नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल ने लीकर पॉलिसी बनाई, उसमें लूट हुई और उसको जेल जाना पड़ा। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल को वैसे कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ। ये है यमुना एक्सप्रेसवे। सोचिए जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है वैसे ही ये गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से इलाहाबाद तक आती है, प्रयागराज, बुलडोजर से ठीक किया जा रहा है पैच। सर्विस रोड बह गया है। शुरुआत में भी डर आया था। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये तो सुने कि 25,000 करोड़ 36,000 करोड़ की सड़क है। कितनी बड़ी लूट है। एक और लूट बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल चल रहा था, उसमें 87 डॉक्टर सैलरी ले रहे थे। वो हॉस्पिटल ही नहीं था। लेकिन सवाल है कि जब टीवी उनका, अखबार उनका, तो ये सवाल कौन पूछेगा? और अब तो जैसे अंग्रेज के समय आप सवाल पूछते थे तो जेल में डाल दिया जाता था, अब इस सरकार से सवाल पूछेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। आजाद भारत में जब सरकारों से सवाल पूछा जाता था तो जांच होती थी, मंत्रियों पर आरोप लगते थे तो इस्तीफा होता था। इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। इस सरकार में जो सवाल पूछता है, जो सवाल उठाता है, जो उस पर एफआईआर कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए तो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा कि देश को गुलाम बनाया जा रहा है। आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, न सोशली बोल सकते हैं, न पॉलिटिकली बोल सकते हैं। सब खेल चल रहा है, एक से एक भ्रष्टाचार के नमूने, और ऐसे ऐसे नमूने हैं। मतलब सोचिए इस देश में आप कुछ भी करते हैं आपको आयकर रिटर्न भरना होता है। आरएसएस एक ऐसी संस्था चल रही है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। वो कितना चंदा लेती है, कितना चंदा देती है, कहां से पैसा आता है नहीं आता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। आरएसएस के लोग हवा में चलते हैं, उसका सारा कार्यक्रम हवा में चलता है और उसी की सरकार चल रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चंपत राय को 1000 चांदी के सिक्कों का फूल दिया गया। चंपत राय कह रहे हैं कि मैं इसका क्या करूंगा, कहां रखूंगा। खुद चंपत राय कह रहे हैं कि सोना मरवा दिया है दरवाजे पर, कभी भी लूटा जा सकता है। सोचिए जो आदमी ट्रस्टी है, अच्छा आप तो डीड सामने आ गया है। ये जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना है वो आरएसएस प्रमुख की तरह है। आरएसएस का प्रमुख जो बन जाता है सर संचालक, वो मरने तक रहता है। जब तक मर न जाए आप उसको हटा नहीं सकते। सोचिए जब तक मर न जाए नहीं हटा सकते हैं। राम मंदिर के ट्रस्टियों का भी वही है, जिंदा रहने तक ट्रस्टी रहेंगे। और सोचिए ये लोग कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं टीवी पर कि मंदिर हमने बनाया, हिंदुओं ने बनाया तो हिंदुओं ने लूटा। सर बनाया हिंदुओं ने था, लेकिन जो आरोपी हैं लूटने वाले वो सिर्फ 5 ब्राह्मण जाति के हैं। ये अद्भुत नहीं है? मतलब इनके लिए पहले ऐसे ही चलाते थे ये लोग। जब इस देश में जातिवाद था, जातिवाद की का कानून था, जब इस देश में मनुस्मृति का राज था,
जब इस देश में वर्ण की व्यवस्था थी तो ऐसे ही था, कुछ जातियों को टीका लगाकर अपराध करने पर छोड़ दिया जाता था। यही सब चाह रहे हैं लोग। आप सोचिए, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 200 करोड़ की चोरी हो चुकी है और बड़े बड़े स्कैम हो रहे। इथेनॉल आपको लग रहा है मामूली बात है? ये देश भर में इथेनॉल की फैक्ट्रियां डाल दी गई है। ये वापस ले लेंगे। पहली बार इनको 12 साल का मौका मिला है, सूद ब्याज सब वसूलेंगे। मतलब एक से एक स्कैम है, कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। दिल्ली में 700 करोड़ का स्कैम हुआ है, हेल्थ स्कैम। ओआरएस खरीदने में, बेडशीट खरीदने में। कहीं कोई चर्चा, कोई बहस, कोई अखबार सुना है? सिर्फ राम मंदिर के बहाने टाला जा रहा है चीजों को। सवाल है कि कौन सवाल पूछेगा? पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में फंसा दिया गया है, पूरे देश को जातिवाद में फंसा दिया गया है। आपको लगता है जो पेपर लीक होता है ये कोई मामूली स्कैम है? ये नीट के पेपर लीक जो होता है, और उससे भी बड़ी बात, इस सरकार में सवाल परीक्षा को लेकर, जब आप परीक्षा देंगे गलत सवाल आएगा या आपको रीचेक में जाना है तो फिर पैसा दीजिए। जिस देश में एक एक एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, उसमें रीचेक के लिए अगर कोई सवाल पूछ ले, पूरा पैसे का खेल चल रहा है। रेलवे का किराया बढ़ गया, हवाई जहाज का किराया बढ़ गया। अच्छा, बेहतर क्या हुआ है यही मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या वंदे भारत बुलेट ट्रेन हो गई? 300 रफ्तार है क्या उसकी? ट्रैक वही है, रेलवे वही है। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि जो आम लोग पहले जनरल में सफर करते थे, स्लीपर में सफर करते थे, अब उनको मजबूरन कहा जा रहा है कि भैया एसी में सफर करो। मतलब मैक्सिमम लोग जो 400-500 रुपए 600 में सफर करते थे, उनको कहा जा रहा है कि 2000 में सफर करो। अब पता नहीं सरकार को कितना पैसा चाहिए। मैक्सिमम टैक्स स्लैब है यहाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड पर चलिए तो टोल टैक्स, कमा रहे हैं तो टैक्स दीजिए, खाने जा रहे हैं तो जीएसटी दीजिए, सामान खरीद रहे हैं तो जीएसटी दीजिए। कोई भी टैक्स बचा है क्या? लेकिन सवाल है कि सवाल पूछेगा कौन? जो लोग इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठे हैं, उनकी जाति की वजह से उनका वैचारिक समर्थन है इस सरकार को, कौन सवाल पूछेगा? जो लोग इस देश में लाचार हैं, बेबस हैं, और जो लोग इस सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, पत्रकारों का काम था सवाल पूछना, वो जातिवाद की वजह से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से आवाज नहीं उठ रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को, जनरल कैटेगरी के लोगों को लगता है कि ये हमारी जाति की सरकार है, और बाकी जो लोग हैं उनको, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनको लगता है कि ये हिंदुओं की सरकार है। ये सरकार कम तरीके से चल रही है, लेकिन सवाल है कि ये सारे तिक्रम सरकार चलाने में तो काम आ सकते हैं, लेकिन इससे देश का भला नहीं हो सकता है। ये आप गांठ बांध लीजिए, मैं ये बात बता सकता हूं आपको। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए कैसे ये देश गुलाम है। तो सुनिए जो जज साहब ने कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट के, हम साफ पानी मांग रहे थे, हम पर FIR हो गई। हरियाणा के इस गांव में 1.5 महीने से धरने पर हैं लोग। ये खबर बता रहा हूं। राम मंदिर को सोने की रामचरितमानस भेंट करने वाले पूर्व IAS अधिकारी लक्ष्मी नारायण का खुलासा। 1 किलो सोने से मढ़ा हुआ रामचरितमानस जो है वो चोरी हो गया। एक समय था जब डाकू जय भवानी बोलकर लूटते थे, अब बीजेपी वाले जय श्री राम बोलकर लूट रहे हैं। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की खबर आ रही है। अगर मंदिर में दान पेटी हटा ली जाए तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बजरंग दल बोला, विश्व हिंदू परिषद, RSS, संत महात्मा, अन्य हिंदू दलों का प्रदर्शन। किसी का प्रदर्शन देखा? क्यों नहीं हुआ? ये सारे जो संगठन है इसको जनरल कैटेगरी के लोग चलाते हैं, ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग, और उनकी वैचारिक सहमति इस सरकार के साथ। मैं और कितना खुल के बोलूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, चूंकि एक ही कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, और उसमें जिनके दिमाग में जातिवाद है वो इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सरकार जातिवाद का अड्डा है। देश के लिए एक और खुशखबरी, गंगा एक्सप्रेसवे की एग्जिट रोड धंस गई है। अप्रैल में ही प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। 36,000 करोड़ में ये बना था। ये तस्वीरें आप देखते जाइए। सारी खबरें जो हैं वो आपको जरूरी है जानना। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अयोध्या में जो बिल्डिंग बनी थी वहां के नगर पालिका की, उसकी सीढ़ियां टूट गई। मतलब नई बिल्डिंग की सीढ़ी टूट जा रही है। लूट मची है भाई साहब, लूट चारों तरफ।
सोचिए, यूपीए सरकार के खिलाफ तो बहुत बोलते थे। अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन सोचा नहीं मत बोलो। सोचिए, जब 58 लीटर पेट्रोल था तो ये साहब बोलते थे, 60 रुपए का डॉलर था तब भी ये बोलते थे। अब 95 का डॉलर है और 100 का तेल है तो अमिताभ बच्चन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जाति की सरकार है। तो ये तमाम खबरों से आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। अमेठी की अम्मा दलित हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, वृद्धावस्था हैं, इनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सोचिए, लोग कह रहे हैं कि हमने हिंदुओं ने चोरी कर ली। अरे हिंदू को क्यों चोर कह रहे हो भाई? हिंदू तो जाट भी है, मराठा भी है, पटेल भी है, गुजर भी है, कुर्मी भी है, कुशवाहा भी है, यादव भी है। कितने वहाँ चोर में निकले हैं। हिंदुओं को मत बदनाम करो। आरएसएस के लोग मंदिर में बैठे हैं, बीएचपी के लोग मंदिर में बैठे हैं, बीजेपी के लोग मंदिर में बैठे हैं। देश में जजों की संख्या देख लीजिए, ब्राह्मण 11, वैश्य 8, क्षत्रिय 5, कायस्थ 4, कुल 28। SC ST OBC में OBC 1, SC 2, मुस्लिम 1, ईसाई 1, कुल 5। इसमें जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर तो है ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप लोगों को ये खबरें समझनी चाहिए। नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर हो जाएगी कि सरकारें तो बनती रहेंगी, आप नहीं बच पाएंगे। सोचिए, तो अयोध्या डेवलपमेंट ऑफिस में सीढ़ी गिरी, मेयर और विधायक बाल बाल बचे। ये है उनकी सच्चाई। चंदा चोर पार्टी का विवेक खंड गोमती नगर लखनऊ में प्रवेश वर्जित है, दिनेश सिंह पटेल। चलिए, ओबीसी की जातियां धीरे धीरे समझ रही है। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी करने वाले के पैर में गोली नहीं लगी, बुलडोजर भी नहीं चला, चलेगा भी नहीं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक लोग जगेंगे नहीं तब तक उनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि जो जगे हुए लोग हैं वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। इसकी वजह है जाति। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।